यारोस्लाव में भी भीषण आग लगी है। तो एक आग नहीं है, ये आग का सिलसिला थम नहीं रहा है। रूस में मॉस्को के बिल्कुल करीब यारोस्लाव में एक भीषण आग लगी। रूस की गैस पाइपलाइन में यह भीषण आग लगी है और इस आग पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने तो कह दिया कि साजिश के तहत पाइपलाइन में आग लगाई गई। अब बताइए रूस के खिलाफ साजिश कौन करेगा इस वक्त में जब वो वॉर में हो। ओटरा डुनॉय अग्निकांड, यूक्रेन का हाथ होने का शक, यारोस्लाव अग्निकांड, यूक्रेन की संलिप्तता का शक, बटूमी के समंदर में धमाका। जांच जारी है, लेकिन इसके पीछे भी शक वही है कि रूस के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो शक्तियां रूस के खिलाफ खड़ी हैं, वो इसमें शामिल हो सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इसमें हो क्या सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है कि लॉन्ग रेंज हथियार से पहले ये यूक्रेन की चाल हो सकती है ताकि उसको लॉन्ग रेंज वेपन्स जो मिल रहे हैं ये उसके जोड़े इससे। ये 3 हमले रूसी रिएक्शन चेक करने के लिए हैं। यूक्रेन लगातार कई बार रूस में घुसकर हमले कर चुका है और रूस में बढ़ते हमले से यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। बड़ा सवाल, क्या रूस अब युद्ध में कमजोर हो चुका है या रूस अपने खिलाफ हो रहे ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा है? जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। मैं आपके पास आऊंगा शिवाज सर। शिवाज सर, ये पहली बार नहीं है जब हम रूस में आग की बात कर रहे हों, लेकिन एक तरफ आप मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में आग लगा देते हैं, या लग जाती तो इसके पीछे किसका हाथ है? गैस पाइपलाइन में धमाका हो जाता है, ब्लैक सी में धमाका हो जाता है। क्या रूस इतना कमजोर है कि अपने खिलाफ हो रही इन साजिश को रोक नहीं पा रहा? ये पार्ट ऑफ द वॉर है, ये कहीं भी होता है। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, ये 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि अभी तक जो पहले लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी यूक्रेन के अंदर ही और रूस के इफेक्ट नहीं था। मगर कुछ एक दोष भेजने से यूक्रेन ने भी रूस के अंदर सबोटाज की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। जैसे कैरिथ ब्रिज था, क्रीमिया को जोड़ता है मेनलैंड से, फिर एंग्लिश जो उनका एयरफील्ड था वहां पर भी सबोटाज की एक्टिविटी की गई। और फिर अब जो यहाँ पर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। तो 2 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं सबोटाज में इनके जो स्लीपर सेल हैं और स्पाई हैं वो सक्रिय हैं। इसका मतलब कि क्रीमिया जो यूक्रेन के पास ऐसा है वो कर सकते हैं जाके अटैक मेनलैंड में। और इससे क्या होगा, एक तो इसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी का इंपैक्ट होगा रूस का, एक इनका मनोबल गिरेगा और एक कहीं ना कहीं सिविल पॉपुलेशन भी अगेंस्ट आ सकती है पुतिन के। और ये जो यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता, मुझे लगता है अमेरिका और नेटो भी उसको हेल्प कर रहे हैं इस जो सबोटाज एक्टिविटी में। मगर ये सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। और रूस के अगर ऐसा होगा तो रूस, मुझे लगता है नहीं, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है जनरल द्विवेदी? क्या वॉर में इस तरह की घटनाओं का कोई इंपैक्ट होता है? और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि रूस को कहीं ना कहीं यूक्रेन चेक कर रहा है, हिट एंड रन वाला मामला दिख रहा है यहां पर, क्या इसका कोई इंपैक्ट वॉर पे भी है, आ सकता है? समझना चाहिए कि देखो आजकल की लड़ाई जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी कि आपकी कन्वेंशनल लड़ाई तो फ्रंट पर हो रही है और सब कन्वेंशनल लड़ाई जो है आप घुस के दूसरे देश के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है और ये आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि जो फ्रंट पर फौजें लड़ रही है वो तो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ रही है और जो आप अंदर घुस के मार रहे हैं इसका बहुत ही एक का इम्पैक्ट होता है। दहशत फैल जाती है सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर। देखो कि अभी लड़ाई जो है बिल्कुल मॉस्को के पास पहुंच गई है, तो ये एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें एक सिविल पॉपुलेशन जो है उसका मनोबल भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। और एक बात और याद रखनी होगी, देखो जो लड़ाई है कई पहलुओं पर लड़ी जा रही है। फ्रंट पे लड़ी जा रही है, दूसरे देश के अंदर लड़ी जा रही है और डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी जा रही है। और साथ ही साथ आप देखो जो यूक्रेन के वेस्ट नेशन है वो इनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल की लड़ाई जो है बहुत पहलुओं पर लड़ी जाती है, सब कन्वेंशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारी मिलके जो लड़ाई है ये एक बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। और साथ ही साथ पब्लिक का जो मनोबल है और मोराल है उस पर बहुत फर्क पड़ता है।